वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजर आ रही हूँ? हाँ, नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो फरहान ने कैमरा पकड़ा हुआ है। तकरीबन दोपहर का वक्त है। मेरे वालिद साहब भी बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो काफ़ी देर हो गई है बातें करते हुए। अभी अभी हमने तकरीबन दोपहर का खाना खाया है और वो लस्सी मिली है हमें आज, और धनिया था सब्ज़, उसकी चटनी बनाकर हमने रोटी खाई है। तो वालिद साहब भी ऊपर से आ गए हैं थोड़ी देर के बाद। तो इनसे पूछा है, इन्होंने कहा है कि मैंने खा ली है। तो जब इन्होंने पूछा है कि आपने किस चीज़ से खाया है, तो हमने बताया है कि हमने ऐसे ही धनिया और लस्सी वाली चटनी बनाई है। तो कहने लगे कि ये तकरीबन आज से 65 साल पहले की बात है कि धनिए की चटनी और रोटी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती थी, क्योंकि दोपहर को उस वक्त ये सब्ज़ी या सालन वग़ैरह बनाना तो सोचना भी नामुमकिन था। अगर धनिए की वो मिल जाती चटनी तो बहुत ज़्यादा लोग खुश होते थे। ये वालिद साहब कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दें। बात तो दूसरी शेयर करनी थी जो इनसे मेरी बाद में हुई है, लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए था कि अभी हमने ये किया है, तो ये बात सिर्फ शुरू हुई। तो दूसरी जो इन्होंने बात की कि उस वक्त जो है खाने को कुछ नहीं होता था। ये जो गंदम है बहुत कम होती थी, किल्लत पड़ती थी। जब एक दो मरतबा इनके ज़माने में भी किल्लत पड़ी है। तो ये कहते हैं कि अभी मेरा बचपन था, जो किल्लत पड़ी थी गंदम की, तो किसी के पास नहीं होती थी। ज्वार और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसकी रोटी, लेकिन जो शलजम है उसका वो मिल जाता था, लस्सी और मक्खन होता था। बाकी ये रोटी नहीं मिलती थी गंदम की। सिर्फ मुझे ये महसूस हुआ कि ये कह रहे हैं कि गंदम की रोटी नहीं मिलती थी। मैंने इनसे पूछा कि जब ये कहते हैं कि पक जाती थी रोटी घर में तो बहुत ज़्यादा हम खुश होते थे बच्चे। तो अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई अगर उस वक्त तो किसी के पास नहीं होती थी ना गंदम जो है या जो भी है, जो चीज़ होती थी तो आपस में वो बांटते तो थे। तो इन्होंने बिल्कुल मुस्बत में जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी पता था कि उस वक्त जो के हालात तकरीबन मैं काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं, हम भी बूढ़े हो चुके हैं। तो ये है कि उस वक्त किसी के पास अगर कुछ होता था तो वो बांटता ज़रूर था। अब मैंने इनसे कहा है कि अब तो ये हालत है कि एक घर में आटा अगर नहीं है तो दूसरे के घर में रोटी पक के उन्होंने खा ली है, लेकिन ये है कि किसी की ये तो नहीं है कि वो आटा ही नहीं देंगे तो तुम भी आज तुम्हारे बच्चे भूखे बैठे हैं तो खा लो। ये तो उस वक्त नहीं था ना। हमारे तुम कहते हो कि आप कहते हैं, मैं अपने वालिद साहब से मैंने कहा कि आप कहते हैं कि उस वक्त जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, आजकल के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आज अगर किसी गरीब के घर में आटा नहीं है, अगर उसके बच्चे भूखे बैठे हैं और साथ वाले घर में या दूर कहीं थोड़ा सा फासले पर तो किसी ना किसी का घर में तो आटा होगा ना। लेकिन यकीन माने वो एक दिन या 2 दिन देने के अलावा नहीं कहेंगे फिर जाओ भाई। फ़कीर फ़ुकरा तो लेते रहते हैं आटा, लेकिन ये है कि इस वक्त ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अगर हमारे घर में आटा नहीं है तो हम मांग तो नहीं सकते ना, फिर हमें करना होगा। गंदम बहुत ज़्यादा है, पड़ी है बाज़ारों में, पैसे होंगे तो लेंगे। उस वक्त गंदम भी नहीं थी, ख़रीदार तो थे लेकिन गंदम नहीं थी। आज गंदम है लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो तो ख़रीदेगा। तो मैंने अपने वालिद साहब से ये कहा तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि बेटा आप बहुत, मुझे महसूस होता है कि आप बहुत करते रहते हैं इस बारे में तजस्सुस वगैरह सब कुछ। तो बातें बस ऐसे ही थी कि वालिद साहब आज दोपहर को वैसे भी हमारे पास आके बैठते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दें कि जो आज के हालात या आज से 50 साल पहले के हालात थे, उस वक्त में फ़र्क ये है कि आज बहुतात तो बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, लेकिन इनमें फिर भी भूखे लोग बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। आजकल के दौर में भूखा ज़्यादा सोना पड़ता है, लेकिन गंदम पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन लोग भूखे सो रहे हैं। और उस वक्त सब के पास कुछ नहीं था, तो लेकिन यह है कि एक भूखा अगर सोता था तो एक दिन के लिए उसको पता चलता था जब लोगों को, तो सब ही दौड़ पड़ते थे मदद के लिए। तो ये फ़र्क है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो बाकी आगे फिर देखते हैं क्या बात करेंगे, और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे। हमारी वीडियो आपने देखनी है तो काट दो भाई। तो वालिद साहब
आ दिन से ही असां तो रोज़ाना वाले साहब और तब बयान ना दे मैं रोज़ाना ही साड़ी सराइकी जैसा क्योंकि सारी ज़बान सराइकी है तो असां सराइकी जी गाल करें जी सराइकी गाल करें वाले साहब और आने हद याददाश्त इतनी कह नहीं कि भाई बोलन एक कन्ना के थोड़ा जा ऊंचा सुन कन्ना करो डोरे लेना हो तो वाला पता क्या मैं गाली करूँगा जी काट बात थी ये ना वालों की वजह करो साको कोई गाल करना यानी कि ये है कि बल अगर इन्हां को जेड़े वेले गाल कोई नाल ए दसेन तो इन्हां को अगर कोई मैं समझे ना भाई इसके वाले को पूरा इन्हां को यानी कि पूरा पता लग जाए भाई ये गाल है यानी कि जेड़ी भी होंदी है हिसाब किताब जी में तो वाक़या पहले सुनवाए तो इवें ही होंदी है अच्छा अगर मेरे कान सही हो ना पता सही है ये बाला को समझे दिया से तो होता हिरा को समझ दिया जी हाँ और क्या करूँ जब सुनाई कोई कि शायद कह रहे हो रिजल्ट क्या पढ़ाओ असल वजह है जब बोले ना बंदे पता नहीं लगता भाई क्या आदे खड़े तो वो आदे ना कि भाई वाल साको तो पता नहीं लगता भी साको क्या आदे खड़े जवाब की में दूँ साको तो हम जवाब दा समझाऊँ आई ना को अगर साको पूरा पता लग भी जाए ना दी गाल दा उन्होंने आखिर में मकसद है जब तक पूरी तसल्ली नसी है ध्यान दी तो क्या जवाब दो जी जी ठीक है हाँ चल लावे देखने हाँ आटा बनवाने के लिए जाना है अभी क्योंकि कल से आटा हमारा ख़त्म हो गया था कल तो काम करते रहे हैं सारा दिन तो जा नहीं सके बेगम निकालो ना किसी तरीके से तो जाएंगे फिर आटा बनवाएंगे तो अभी आटा बनवा के फिर वापस आके फिर आपसे मिलते हैं तो आटा बनवा के हम आ गए हैं तकरीबन 1 घंटा लग गया है 1 घंटा भी नहीं लगा होगा बताते हैं टाइम देखते हैं दाने कितने थे ये दाने तकरीबन 1 मन 7 किलो 1 मन 7 किलो तकरीबन हुए हैं आओ तो बाहर चल के बात करते हैं मैंने जो चीज़ आपने मंगवाई थी तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मेरे को पता लगती तो कल आपने कहा था कि मेरे लिए मरूंडा लेके आना है तो बेगम साहिबा खाएं आप क्या बात है तो बचपन में मेरे ख्याल में ये मरूंडा बहुत ज़्यादा खाती थी पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है इनको ये स्वाद है बिल्कुल बेहतरीन खस्ता बना हुआ है बहुत ही अच्छा जायका है इसका हाँ स्वाद है तो आटा तो बनवा दिया है अब देखते हैं कोई और काम जो भी करते हैं तो फिर आपसे शेयर करते हैं तो चाय बेगम ने तैयार कर ली है और अभी वो डाल रही हैं प्याली में फरहान को देंगी तो हमें रख तो नीचे मैं उठा लेता हूँ और फरहान क्या हाँ तो फरहान भी बैठ गया है फरहान चाय पी के आपने क्या करना है वदारा से नहीं कोई काम तो होगा ना सोचो तो बताओ ना कुछ काम वगैरह नहीं है आज कल तो लकड़ियाँ काटी हैं इसने तो बेगम साहिबा हाँ आटा तो फिर हाँ बनवाया है अभी सब्ज़ी के बारे में आपने बताया नहीं है सब्ज़ी लेनी है अभी तो मैंने चाय पी के घास काट लिया है फिर घास काट के ना भैंस को डाल के तो फिर मैं जाऊंगा सब्ज़ी लेने के लिए हाँ नहीं ठीक है अभी चाय पीते हैं तो फिर सब्ज़ी लेके आएंगे मैं काट के ले आया हूँ क्योंकि इसके बाद सब्ज़ी भी लेने जाना है तो उस बेगम साहिबा ने कहा है कि गोभी आज लेके आनी है फल गोभी रोज खा क्या करूँ वो क्या करें हाँ रोज़ तो नहीं तकरीबन 3 दिन 4 दिन बाद तो गोश्त लेते हैं लेकिन फिर मैं सब्ज़ी लेने जाना है मैंने तो घास काट के तो जल्दी हाँ ज़्यादा भी ख्याल रखना फिर
काल दा क्या कान से मान खा दी ना काला खा दी। भाई की लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं तो फरहान नीचे ना गिर जाना, ख्याल रखना। तो शाम हो रही है तकरीबन, बस आज खाने की जगह पे नहीं जाना हमने, तो खाना बेगम साहबा बना रही हैं, तो मैंने सोचा कि बाहर का व्यू आपको दिखा दूं। तो साइकिल मोटर पे आए हुए हैं 2 लोग 3 लोग हैं, तो लकड़ियाँ इकट्ठी करें। फरहान आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाम हो चुकी है, खाना बेगम साहबा तैयार कर रही हैं, तो मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। तो धनिया की चटनी ने आज पुरानी यादें जो हैं ताज़ा करवा दी हैं। वाले साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई, पुरानी यादों को हमने ताज़ा किया और कंपैरिजन भी किया कि अंग्रेज़ी तो इतनी आती नहीं है कि वो उनका मुआवजना किया पिछले जो तकरीबन वक्त था 60 साल पहले का और आज का। तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी वीडियो, आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।